प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सब लोगों को एक बार फिर से मेरा सलाम। मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन हम लोग करें, जैसा सब जानते हैं। आज मैं 3 पदों पर आपके सामने परमेश्वर का वचन रखना चाहता हूँ। पहले अध्याय के 29, 30 और 31 पद पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आया। और शमौन की सास जो से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसका बुखार उस पर से उतर गया, और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। देखिए, अभी पिछले समय में पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में आए, और जब आराधनालय में यानी प्रार्थना के भवन में जब वो आए तो वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, दुष्ट आत्मा को निकाला। अब हम देखते हैं कि वो शमौन और अंद्रयास के घर में आए, और घर में आकर भी उन्होंने एक अद्भुत काम किया। वो ये कि शमौन पतरस की सास जो कि बीमार थी, जिनको बुखार था, उनको खुदावंद यीशु मसीह ने चंगा किया। देखिए, कई बार ऐसा लगता है जब अपने चर्च में जाते हैं, आराधना के स्थान पर जाते हैं, तो हमें भी खालीपन सा महसूस होता है, अकेलापन सा लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में और अपने हृदय में प्रवेश करने नहीं देते। ये खालीपन लगा रहता है। लेकिन जब हम अपने घर पर आते हैं, जो हमारे रहने की जगह है, तो वहाँ पर भी कई बार हमें शांति नहीं मिलती, अजीब सा लगता है, खालीपन, खोखलापन। उसका कारण भी यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जब हृदय में नहीं आने देते, तो घर में कैसे आने देंगे। इस खोखलेपन को, खालीपन को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। तब तो हमारे घर भी खुल जाएंगे, हमारे ऑफिस भी खुल जाएंगे, और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना और उसकी प्रशंसा करेंगे। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह घर में आए और प्रार्थना का जवाब मिला। आराधना करने के तुरंत बाद, जैसे मान लो हम पास्टर लोग जो हैं प्रचार करते हैं चर्च में संडे को, और उसके बाद बहुत कम ऐसे पास्टर्स होते हैं जो कि तुरंत अगर उनको पता लगे कि फला फला व्यक्ति बीमार है तो उसके घर जाकर उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह आराधनालय के स्थान में गए, आराधनालय में जाकर अशुद्ध आत्मा से उसकी टक्कर हुई, और यीशु मसीह ने शैतान पर विजय पाई। लोग हैरान हो गए। इसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस के घर गए, थके नहीं कि थक गए भैया अब जाने दो, चर्च लिया आज मैंने पादी साहब। लेकिन उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय के बाद घर में प्रवेश किया, और वहाँ पर शमौन पतरस जो बीमार थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। अब देखिए, अगर आप यीशु मसीह को अपने घर में आने देंगे, अपने दिल में आने देंगे, तो कुछ ऐसा सही होगा। ये बीमारियाँ, ये तकलीफ, ये दर्द, ये दुख भरा आलम, ये सूनापन, ये अकेलापन, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, ये सब दूर हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु, वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं क्यों जाऊं किसी व्यक्ति के घर पर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो भी ज़रूरतमंद है, जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशानी की हालत में हैं, उन हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं। और जो लोग अपने घर के अंदर अकेलापन महसूस करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश करते हैं, तो खालीपन भी दूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? मेरे लिए और आपके लिए। जो लोग खालीपन में हैं, जो बीमारी की हालत में, जो तकलीफ में है, उन सब लोगों को चंगाई देने के लिए और लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। दूसरी बात हम देखते हैं वो ये कि प्रभु यीशु मसीह घर में आए और वहाँ पर लोगों को चंगाई मिली, चंगाई को लेकर आए हैं। चंगाई तब संभव है जब हम अपने हृदय को खोलेंगे, अपने घर के दरवाजों को खोलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार पर खड़े हुए खटखटाता हूँ।
अपने द्वार को खोलना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और प्रभु ने ऐसा मुझे कुछ अवसर दिया कि जिस चर्च के बारे में लिखा है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, वो लौदीकिया की कलीसिया है। और लौदीकिया की कलीसिया कहाँ पर थी, वहाँ पर जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और ये प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द हैं इस कलीसिया को बोले गए, जिसके लिए बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य में कोई भी अच्छी बात नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, यीशु मसीह ऐसे लोगों के दिल के दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाते हैं। कुंडी तो क्योंकि अंदर की तरफ होती है, वो ज़बरदस्ती प्रवेश नहीं करते हैं। यहाँ पर भी यीशु मसीह ज़बरदस्ती प्रवेश नहीं किया, उनको निमंत्रण दिया गया। शमौन पतरस ने, अंद्रयास ने उनको अपने घर पर बुलाया। यीशु मसीह वहाँ पर आए तो यीशु मसीह चंगाई को लेकर आए। तीसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह घर में आए तो संगति को लेकर आए। देखिए, आराधनालय में आए तो वहाँ पर चंगाई हुई, परमेश्वर के वचन का प्रचार हुआ, दुष्ट आत्मा को हरा दिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह घर में आते हैं, चंगाई को लेकर आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि तब उसने जाकर उसका हाथ पकड़ के उसको उठाया और उसका बुखार उस पर से उतर गया और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को आनंद, संगति का आनंद मिलता है। वी एंजॉय द फेलोशिप with God, we enjoy fellowship with Jesus Christ, the Lord, the God, and we enjoy the fellowship with the people of God. तो बहुत अधिक ज़रूरी है कि हम लोग यीशु मसीह को अपने घरों के अंदर, अपने दिलों में प्रवेश करें दें। इन 3 पदों के अंदर एक बड़ी छोटी सी नन्ही सी कहानी है, लेकिन इसको इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है मरकुस रचित सुसमाचार के लिखने वाले मरकुस ने, कि हम ये देखते हैं कि वो फिर उसकी सेवा टहल करने लगी। जो बीमार थी, जिसको बुखार था, लेकिन जब वो ठीक हो गई तो उसने सेवा टहल का काम शुरू किया। हम लोगों के साथ होता है अक्सर, ऐसा होता है अक्सर। क्या हमें चंगाई मिल जाए तो बहुत सी बार तो लोग प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु के भवन में भी नहीं जाते, बहुत सी बार घर पर भी दुआ नहीं करवाते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पतरस की सांस ठीक हो गई तो इस स्त्री ने चंगाई पाने के बाद उसके मन के अंदर जो ग्रेटिट्यूड है, उसके मन के अंदर जो धन्यवाद की बात है, वो निकल कर आती है। और यीशु मसीह ने क्योंकि उसको उठाया, स्पर्श था प्रभु यीशु मसीह का, और जब वो ठीक हो गई तो उसने सेवा टहल करनी शुरू कर दी। तो पतरस की सास के जीवन में हम लोग 2 बातों को पाते हैं। पहली बात कि वो पूरी तरह से चंगाई पा चुकी थी, टोटली हील्ड। और दूसरी बात जो है वो ये कि वो अपनी नई शक्ति को, अपने उस शरीर को जिसमें बीमारी थी, ज्वर था, बुखार था, ठीक होने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगी। यानी कि उसकी ज़िंदगी जो है, उसका जो जीवन है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो चंगाई मिल जाए तो घर पर ना बैठे रहें। जब चंगाई मिल जाए तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताएं कि वो किस तरीके से आपको चंगा करता है, कैसे यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी है। यीशु मसीह जब घर में आते हैं तो वो संगति के आनंद को लेकर आते हैं। यीशु मसीह जब हमारे घरों में प्रवेश करते हैं तो उद्धार मिलता है लोगों को। यीशु मसीह के वायदे को सुनिए, जैसा फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। कितना ज़बरदस्त प्रिविलेज है, कितना प्यारा अवसर है ये। प्रभु यीशु मसीह के जब अपने दिल के द्वार को खोल देते, दरवाजे को खोलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं अंदर हमारे घरों में, हमारे दिलों में, तो ज़िंदगी बदल जाती है। प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाने का आनंद कैसा होता होगा, कैसा होता है, ये वही जानता है जिसने अपने दिल के दरवाजे और अपने घर के दरवाजे यीशु मसीह के लिए खोल दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी हर समस्या का समाधान करने में सामर्थ्य हैं, क्योंकि वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। उनकी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। वो महान हैं, वो परमेश्वर हैं,
लेकिन इतनी महानता होने के बाद भी हमारी छोटी सी बीमारी, देखिए बुखार तो बड़ी छोटी सी बीमारी है ना, एनासिन ले लो, एस्प्रिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी, जब विश्वास पक्का है तो प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बेशक वो छोटी सी बीमारी बुखार है, लेकिन यीशु मसीह को निमंत्रित किया गया। और हम लोग क्या करते हैं, ये व्यक्ति बीमार है, मैं बीमार हूँ, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, वो पादी साहब को बुलाओ, वो वाले पादी साहब को बुलाओ, वो वाले प्रचारक को बुलाओ। मतलब सिर्फ परमेश्वर उनकी दुआ को सुनेंगे? नहीं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति की दुआ को सुनने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आपकी हर दुआ को सुनने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आपके हर समाधान का निर्माण, उस समाधान को निकालने के लिए तैयार है। जो समस्या हो जाती है उसको दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं, अब भी, कल भी और हमेशा।